एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में नेगेटिव रोल करके खास पहचान बनाई, मगर अक्सर लोग पर्दे पर स्टार को नेगेटिव रोल में देख उसके बारे में अलग ही धारणा बना लेते हैं। उन्हें रियल लाइफ में भी बुरा समझने लगते हैं। ऐसा ही दीपशिखा के साथ हुआ। उनकी ऑन स्क्रीन इमेज का असर उनके परिवार पर भी पड़ा। लोग उन्हें जज करने लगे, उन्हें ताने मारने लगे, जिससे उनके बच्चे भी तंग आ गए थे। उनकी बेटी ने तो उनकी मूवी की सीरीज भी तोड़ डाली थी। दीपशिखा ने कहा कि इस तरह के रोल से उन्हें कुछ क्रिएटिव तो करने को मिला, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी क्योंकि लोग मुझे जज करने लगे थे। एक्ट्रेस ने कहा कि माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके काम को मार्गदर्शन देने या उनकी सराहना करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से दीपशिखा ने खुद को अलग थलग पाया। उन्होंने खुलासा किया कि उनके रिश्तेदार भी उनके करियर को नीची नजर से देखते थे। उन्होंने कहा, इसके बजाय मुझसे कहा गया, तुमने क्या किया? तुमने तो इस फिल्म में कपड़े उतारे, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे बच्चे तुमको सम्मान नहीं देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि मैंने कोयला या बादशाह में काम क्यों किया। मेरे अंदर इतनी जटिलताएं पैदा हो गईं कि मैंने किसी को ये बताना बंद कर दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना ही नहीं, बच्चे भी दीपशिखा को लेकर नाराज रहने लगे थे। एक्ट्रेस ने बताया कि मेरी बेटी ने कोयला की सीढ़ी तोड़ दी थी। इसका मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ता था। मैं खुद को असफल महसूस करती थी एक एक्टर के तौर पर। अपनी शादी में हर जगह मैं अंदर से टूट चुकी थी, मगर उन्होंने एक्टिंग में अपने दर्द का इलाज ढूंढ लिया। एक्ट्रेस ने कहा कि एक्टिंग ही मेरे दर्द का इलाज बन गई थी। मैं जब सेट पर जाती थी तो अपने सारे गम भूल जाती थी। एक्ट्रेस ने कहा कि इस दुनिया में दुख की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए उन्होंने अपने दर्द को अंदर ही रखा और कभी भी सेट पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। दरअसल फिल्म बादशाह के बाद दीपशिखा को सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर हुए। दीपशिखा ने कहा कि मैं उन्हें नहीं करना चाहती थी क्योंकि लोगों ने मुझे जज करना शुरू कर दिया था। उस समय नेगेटिव रोल्स का सम्मान नहीं किया जाता था। ये तो साइड एक्टर हैं, बुरे काम करती है। एक्ट्रेस ने कहा कि जब आप इस समाज में रह रहे हो तो आप ऐसा नहीं सुनना चाहते। टीवी पर मैंने टाइपकास्ट के कारण नेगेटिव कैरेक्टर भी किया। कोयला नेगेटिव थी, भले ही बिंदिया वैसी नहीं थी। वो एसआरके से प्यार करती थी और माधुरी को बचाती थी, लेकिन क्योंकि उसने अमरीश पुरी के साथ काम किया था इसलिए वो नेगेटिव थी। बादशाह में सिर्फ इसलिए कि मैं विलेन के साथ थी, मैं नेगेटिव थी। बता दें कि दीपशिखा ने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों ही बार शादी टूट गई। रिश्ते में 2 बार मार खाने के बाद दीपशिखा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, काम भी किया, बच्चों की परवरिश की। दीपशिखा नागपाल ने 1997 में पहली शादी जीत उपेंद्र संग की थी। जीत संग दीपशिखा के 2 बच्चे हुए। फिलहाल उनके दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब उनका बेटा 8 साल का था तब एक्ट्रेस पति से अलग हो गई। दीपशिखा ने साल 2007 में पति से तलाक लिया। 2012 में उन्होंने केशव अरोड़ा से शादी रचाई, लेकिन दूसरी बार भी उनका तलाक हो गया। हालांकि 2 शादियां टूटने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ताने दिए। इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि पहली बार शादी की तो लोगों ने बातें बनाई, दूसरी बार तलाक हुआ तब भी लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। फिर मैंने सोचा कि भाड़ में जाओ सब। ना तो कोई मेरे घर मुझे खाना खिलाने आ रहा है, ना ही कोई मेरे बच्चे पालने आ रहा। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं बिच हूँ तो ठीक है, लगने दो। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मेरी जर्नी के बारे में मुझे पता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना ना बोले। दीपशिखा एक एक्ट्रेस होने के साथ एक डायरेक्टर और राइटर भी हैं। दीपशिखा बिग बॉस के 8वें सीजन में भी नजर आई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।